Hello, good morning. I'm back again with a new topic regarding आप अकेले कैसे रहना सीखें. How to live in solitude. That means अकेले रहना. तो ये भी अपने आप में एक आर्ट है जो आपको आनी चाहिए. आजकल हम लोग कंपनी ढूंढते हैं, अपनी हर चीज़ में कंपनी ढूंढते हैं. हमें अकेले रहना आता ही नहीं है. हम सोचते हैं कि अगर कोई होगा तो ही हमें सब कुछ अच्छा लगेगा. हम किसी से हमें आदत पड़ चुकी है कि हम अकेले रह ही नहीं पाते हैं. तो हमें ये सीखना है, बिकॉज़ जो इंसान अकेले रहना सीख गया ना, तो उसके लिए लाइफ और भी आसान हो जाती है और भी अच्छी हो जाती है. बिकॉज़ हम अकेले रहकर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ग्रैब कर सकते हैं. बिकॉज़ हमारी जो सोल होती है ना, वो और ज़्यादा पावर गेन करती है अकेले रहकर. एक पॉजिटिविटी गेन करती है आपके आसपास. जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप जब अकेले वहाँ बैठते हैं, आपका जब वो ऑरा क्लीन होता जाता है तो आपको ऑटोमेटिकली सॉलिट्यूड में रहना आ जाता है. आप किसी की कंपनी नहीं मांगते. आपको किसी की कंपनी नहीं चाहिए होती है. आपको अपने आप में ही खुश रहने की आदत पड़ जाती है. इसीलिए आप थोड़ा सा टाइम निकालिए मेडिटेशन करने का. ये आपको सॉलिट्यूड में रहना सिखाती है. ओके, तो आपने इस चीज़ के लिए टाइम निकालना है. आप दिन में 10-15 मिनट ज़रूर निकालिए. आपको अकेले रहने की आदत डाल देगा और आपको उसमें अच्छा लगने लग जाएगा. और आपको पता है, जब हम अकेले रहते हैं ना, तो हम डिसीजंस भी बहुत अच्छे से ले पाते हैं. हम सबके डिसीजंस के अकॉर्डिंग नहीं चलते. हम अपने डिसीजंस लेते हैं. हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही तरीके का होता है. हम किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलते कि हाँ जी, आपको हर चीज़ के लिए सजेशंस देंगे. अच्छा, ये काम करूँ या ना करूँ. आपको यही नहीं पता होता. कई लोग तो 40-40 साल के भी हो जाते हैं, 50 साल के भी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता कि उन्हें उस चीज़ के लिए डिसीजन क्या लेना है. बिकॉज दे आर नॉट अ गुड डिसीजन मेकर. वाई? क्योंकि उन्हें सॉलिट्यूड में रहना नहीं आता. उन्हें डिसीजंस इसीलिए लेने नहीं आते. जो इंसान डिसीजन मेकिंग जिसकी अच्छी नहीं है, वो इसीलिए नहीं है बिकॉज़ उनकी जो सोल है वो वीक है. सोल वीक क्यों है? बिकॉज़ आप अपने सोल के लिए भी टाइम नहीं निकाल रहे हैं. आप अपनी आत्मा को फूड नहीं दे रहे हैं. सोल को फूड कैसे मिलेगा? भगवान का नाम जप कर, गॉड का नाम जपेंगे तभी आपको कि सोल को फूड मिलेगा. तो आप अपने सोल को फूड ज़रूर दीजिए ताकि आपकी ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हो. आपको किसी फ्रेंड की ज़रूरत नहीं पड़ती. फिर आपको वो गॉड ही फ्रेंड लगने लग जाता है. आपका वो ही आपको इतने अच्छे अच्छे आंसर्स देता है ना, कि आपको किसी फ्रेंड से या किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती. आप अपने आप ही इतने अच्छे हो जाते हैं कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. यू स्टार्ट लिविंग इन सॉलिट्यूड एंड यू स्टार्ट लिविंग हैप्पीली. ये आपको कोई शेयर नहीं करेगा ये फीलिंग. दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड. नो फीलिंग कैन बी कंपेयर्ड विद दिस फीलिंग. It's my opinion and I'm sharing it with you. I've experienced this in my life, in my career. मैंने कभी किसी चीज़ का किसी से कोई सजेशंस नहीं लिए आज तक लाइफ में. जो मेरी सोल ने आंसर किया ना, मैंने वो ही किया. कहते हैं ना, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए. जो वो कह रही है वो बिल्कुल ठीक होता है. तो मैं सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज़ ही सुनती हूँ. जो मुझे सही लगता है मैं वही करती हूँ. आई नेवर टेक सजेशंस फ्रॉम द फुलिश पीपल. बिकॉज लोग हमारी सक्सेस से खुश नहीं होते हैं. आप सारी प्रॉब्लम्स उस गॉड के आगे रखिए. वो आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन देगा. एंड दैट टू इन अ वेरी बेस्ट वे. रियली, आई जस्ट bet you and you will get it if you will start doing it, really. And it's amazing.
तो आपको बस मैं यही कहना चाहूँगी कि स्टार्ट लिविंग इन सॉलिट्यूड इफ़ यू वांट टू बी अ गुड डिसीजन मेकर, यू वांट टू बी मच मोर कॉन्फिडेंट एंड यू वांट टू बी मच मोर हैप्पियर, इफ़ यू वांट टू बी मच मोर ब्राइटर। आपको किसी चीज़, आपको कॉस्टली कॉस्मेटिक्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर वो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में प्योरिटी आ जाती है। प्योरिटी जब आने लगती है ना आपकी बॉडी में, तो ऑटोमेटिकली आपकी सोल प्योरीफाई होने लग जाती है, आपको सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो जस्ट फॉलो माई सजेशन, यू विल रियली लव इट इफ़ यू विल डू इट। एंड एक वो ही आपका सच्चा फ्रेंड है, इफ़ यू रियली एग्री ना, इसके अलावा कोई सच्चा फ्रेंड नहीं है। हाँ, आई कैन से योर पेरेंट्स आर योर ट्रू गॉड। पेरेंट्स के अलावा हाँ कुछ अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन पेरेंट्स सबसे पहले रब का, कहते हैं पेरेंट्स रब दा रूप होंगे। आई विल से इन पंजाबी, रब का रूप होते हैं। तो वाकई वो रब का रूप होते हैं, और गॉड यहाँ पर हमारे सामने नहीं आ सकते, इसीलिए वो हमारे पेरेंट्स बनाते हैं।